हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्कूल नहीं है, क्लासेस नहीं है, पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, 1-1.5 साल हो गया है, तो आप लोग का मेंटेलिटी भी उस जगह पे नहीं है। लेकिन हम लोग को हमेशा क्या रहना है, मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि हम लोग को एक बेहतर रिजल्ट करना है। किसके लिए? किसी के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सब बढ़िया हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज का जो वीडियो है इस चैप्टर का 10 नंबर वीडियो है, ठीक है। तो हम जारी रखेंगे सीखना एक्सरसाइज 5.3। तो हमने अब पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या दिया हुआ है और क्या चीज़ निकालना है। सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूं कि क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है, सॉल्यूशन तो बाद में आता है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा अच्छा से दिमाग लगाइए कि क्या दिया हुआ है और जो कुछ गिवन है वहां से जो कुछ पता नहीं है वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन एन एपी सीरीज, एक एपी सीरीज में अगर ये सब कुछ दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है वहां से जो दिया हुआ नहीं है वो कैसे निकलेगा। सो इन एन एपी सीरीज एक एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, ए एन पता है, नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है और सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, ठीक है। तो पहले तो एन निकालिए। तो आप ध्यान से देखिए, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, तो एन कहां से निकलेगा। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो एन कहां से निकलेगा? बाय यूजिंग एन फॉर्मूला, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूला में ए एन पता है, डी पता है, ए पता है, तो अगर इसमें डाल देंगे तो एन यहां से ही मिलेगा ना। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि कहां डालने से आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो एन निकाल लीजिए। ठीक है, तो 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 - 5 इट इज 45। ठीक है, बीच बीच में कभी हम लोग एक एक लाइन छोड़ देंगे, शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट नहीं है, एक लाइन सिंप्लीफाई थोड़ा इजी कर देंगे, क्योंकि डिटेल में इलाबोरेट करना ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में। पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाया था हर एक लाइन, ठीक है। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 45 आ जाएगा। अब 3 कहाँ जाएगा? 3 जाएगा नीचे, सो -1 जो है उधर जाएगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 16। सो नंबर ऑफ टर्म इज 16। सो अगर नंबर ऑफ टर्म 16 है तो हमको क्या निकालना है? Sn, सम ऑफ 16 टर्म। नाउ ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो और एक फॉर्मूला आपको पता है ना, n/2 a + an, वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पता है ना, तो कोई वाला फॉर्मूला इसे यूज करने से होगा। तो Sn निकालिए, सम ऑफ 16 टर्म। a उस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म है 5, सो n 16, d 3, ये जाएगा 8, 2 × 5 = 10, 16 - 1 15, सो 15 × 3 हाउ मच? 15 × 3 45। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 45, यहाँ पे बचेगा 15, 15 × 3 45, ठीक है। सो 10 + 45 55। अब इंटू कीजिए, 8 × 55, 8 × 5 = 40, 4 रिमाइंडर, 8 × 5 = 40, 440, ठीक है। तो एक एपी सीरीज है, उस एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म, डिफरेंस और ए एन दिया हुआ था। उस सीरीज का वहाँ पे कितना नंबर था, दैट मीन्स कितना टर्म्स था? 16 टर्म्स था। और अगर उस 16 टर्म को टोटल कर दे हम, कितना मिलेगा?
440, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक एपी सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म है 7 और उसका 13 नंबर टर्म पे क्या है 35। हमको डी निकालना है और एस 13 निकालना है। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 में, अगर आपको याद हो तो अगर ऐसा दो चीज दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, बना सकते हैं। सो 13 टर्म इज गिवन 35। सो अगर ऐसा 13 टर्म है, 13 टर्म का मतलब क्या होता है, 13 टर्म मीन्स a प्लस 12d, याद है कि नहीं। 13 टर्म मतलब a प्लस 12d। सो 13 टर्म इज 35। सो मैं लिख सकता हूं a प्लस 12d इज ऑल्सो 35, लिख सकता हूं a प्लस 12d 35। अभी a का वैल्यू यहां पे डाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, d मिल जाएगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इसमें a का वैल्यू डाल दीजिए क्योंकि a पता है आपको। सेवन को इधर ले आइए, ट्वेंटी एट। सो d इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 12। अब क्या कैंसिल जाएगा, ये 4 से कैंसिल जा रहा है, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, ठीक है। तो उस सीरीज का डिफरेंस कितना था, 7/3। सो डिफरेंस पता चल गया। आप निकाल लीजिए S13, सम ऑफ 13 टर्म। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, है ना। सो सम ऑफ 13 टर्म S13, n के जगह में आपको क्या डालना है 13। n का वैल्यू कहां से पता चला, यहां से पता चल रहा है, सम ऑफ 13 टर्म। सो n के जगह में 13। सो फर्स्ट टर्म कितना है 7, n के जगह में क्या पुट किया 13, दैट मीन्स A13 आपको पता है 35। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 35 प्लस 7 37 42। नाउ रिमूव द ब्रैकेट, कैंसिल जाएगा 21। नाउ 13 इंटू 21 हाउ मच, तो आपका आंसर आ गया 273, ठीक है। एक एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है 7, 13 नंबर पे कितना आता है 35, डिफरेंस कितना है, तो उस सीरीज का डिफरेंस है 7/3, ठीक है। और अगर उस सीरीज को 13 टर्म्स है, 13 टर्म्स में क्या है देखिए, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 35, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज किया, ठीक है। तो अगर टोटल करेंगे 13 नंबर को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 273। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो एक एपी सीरीज है जिसका 12 नंबर टर्म पे क्या आता है, 12 नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। सो 12 नंबर टर्म पे कितना आएगा, 37। और इस सीरीज का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 3, है ना। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म पे कितना था, और इस सीरीज का S12 अगर 12 नंबर को प्लस कर दूं तो कितना आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने किया ये क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया 12 टर्म है। सो 12 टर्म को क्या लिखते हैं, 12 मीन्स A प्लस 11D, है ना। सो अगर 12 टर्म 37 है, सो आई कैन राइट A प्लस 11D इज ऑल्सो 37, ठीक है। अब इक्वेशन 1, अब D का वैल्यू पता है, D का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, A का वैल्यू। अगर A का वैल्यू दे रखा है तो A का वैल्यू डाल देंगे तो क्या मिल जाता है, D मिल जाता है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया है ना। तो इसमें डाल दीजिए आप। Putting the value of D in equation 1. थर्टी थ्री उधर चला जाएगा, 37 माइनस 33, आंसर इज 4। सो फर्स्ट टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, उस सीरीज का फर्स्ट टर्म है 4, 12 टर्म पे कितना है 37। आप निकाल लीजिए S12, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो सम ऑफ 12 टर्म, सम ऑफ 12 टर्म, फर्स्ट टर्म ये n के जगह में कितना होगा 12 टर्म। सो 12 टर्म में कितना है 37 है ना, तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई 2 6, 4 प्लस 37 41। सो 6 1 जा 6, 4 6 जा 246। तो उस सीरीज को, सीरीज का 12 टर्म है, 12 टर्म को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 246। ओके, ध्यान से देखिए, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत ही इजी लगेगा आपको ये चैप्टर, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सो एक एपी सीरीज है जिसका थर्ड टर्म है 15, है ना, और उस सीरीज का 10 टर्म को टोटल करने से कितना आता है 125। तो उस सीरीज का डिफरेंस कितना है और 10 नंबर टर्म पे क्या है हमको वो निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों में से, क्योंकि बाकी कुछ तो पता है नहीं, तो ये दोनों ही पता है, तो इन दोनों में से क्या बनेगा, इन दोनों में से 2 इक्वेशन बनेगा, ठीक है। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगा, सो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं A प्लस 2D, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहां से एक इक्वेशन बनाइए। सो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, क्या ये फॉर्मूला होता है Sn का, होता है ना। तो S क्या दे रखा है S10, सम ऑफ 10 टर्म। तो यहां से एक इक्वेशन बनाइए, ठीक है।
तो एस एन का फॉर्मूला ये होता है, आप एन के जगह में क्या डाल सकते हैं, 10। सो एन के जगह में 10 डाल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म पता नहीं है, खाली मैंने एन के जगह में 10 डाला, ठीक है। डी पता नहीं है। नाउ S10 के जगह में क्या लिख सकता हूँ, 125। सो S10 के जगह में लिख सकता हूँ 125, है ना। 10 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 5, और यहाँ पे क्या बच गया, 2A प्लस 9D, 10 माइनस 1 9 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए ये 5 इंटू में है, तो 5 को मैं इधर भी इंटू कर सकता हूँ, नहीं तो 5 को मैं उधर भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। सो ये इंटू में है, सो इंटू में जाएगा तो डिवाइड होगा। तो मैं आपको हर एक लाइन बता रहा हूँ कि क्यों हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ से भी ए और डी, इन दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा, ए और डी मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गया, सो ये रहा इक्वेशन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 इक्वल्स टू 2A प्लस 9D, या नहीं तो फिर मैं लिख सकता हूं, तो आप देखिए ये दो इक्वेशन मेरे पास है, इन दोनों को सॉल्व करके मैं क्या निकाल सकता हूं, ए और डी निकाल सकता हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 याद कीजिए, हमने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, अगर इलिमिनेशन मेथड यूज करूँ, यहाँ पे 2A, यहाँ पे कितना है, सो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, ताकि इसको मैं सेम बना लूँ। टू टू जा 4D, और ये हो गया 30। तो मैंने दोनों तरफ इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2A है, तो इसको मैंने 2A बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों तरफ 2 से इंटू कर दिया, तो ये 2A बन गया, ये 2A बन गया। सो आप क्या करेंगे, ये मेरा इक्वेशन 1 और ये मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा, A एंड D। नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2, बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया है। सो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। नाउ रिमूव द ब्रैकेट, माइनस 2A माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 5, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के लिए यहाँ पे सेम कर लिया था हमने, ठीक है। अब 4D माइनस 9D कितना बचा, माइनस 5D इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5, आंसर इज D का वैल्यू कितना आ गया, -1। अभी D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या आएगा, A का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ दिया हुआ है वहां से थोड़ा दिमाग लगा के हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दो चीज़ दिया हुआ है, यहाँ से 2 इक्वेशन निकलेगा, एक तो ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके पहले A और D हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन किसी में डाल दीजिए। सपोज इक्वेशन 1, D का वैल्यू है -1, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, ठीक है। तो मैं रब करने जा रहा हूं, यू मैं पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए इस पोर्शन को मैं रब कर देता हूं। अब ये -4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सो 2A
ये -4 उधर जाएगा तो +4, दैट मीन्स 34, दैट मीन्स a is 34 डिवाइडेड बाई 2 17. सो डिफरेंस इज -1, a इज 17, तो d का तो आ गया, ठीक है. अब 10 टर्म निकालिए. तो मुझे पता है अगर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता है तो कोई भी टर्म में निकाल सकता हूं. सो 10 टर्म का मतलब क्या होता है? 10 टर्म का मतलब होता है a प्लस 9d. अभी a का वैल्यू पता है. सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है? 17 और डिफरेंस कितना है? -1 प्लस माइनस, ठीक है. तो देखिए मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाता हूं डिटेल में. सो एपी सीरीज क्या होगा? एपी सीरीज का बहुत सारा डिटेल दिया हुआ था. तो पहला टर्म है 8. नेक्स्ट टर्म कितना होगा सीरीज का? क्योंकि डिफरेंस है -1, क्योंकि घट रहा है वो. सो नेक्स्ट टर्म है, और सॉरी ये 10 टर्म है ना. तो सॉरी फर्स्ट टर्म कितना था? फर्स्ट टर्म था 17. सो क्या आप समझ रहे हैं? फर्स्ट टर्म कितना है? 17. नेक्स्ट टर्म कितना होगा? 16, क्योंकि डिफरेंस कितना है? -1. थर्ड टर्म कितना है? 15, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था. देख रहे हैं आप? ठीक है. फिर इसके बाद फोर्थ टर्म इस तरीके से. नाउ सम ऑफ 10 टर्म, ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इस सीरीज का 10 टर्म है ये सारे नंबर को आप प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 125, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था. समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन. हमको निकालना था कि 10 नंबर टर्म पे क्या है. सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 नंबर टर्म पे क्या है? 8 है. आया ना? समझ में आया? ये लिखना नहीं है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है. तो चलिए ले लेते हैं अगला क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 5. सो एक एपी सीरीज है जिसका डिफरेंस है 5 एंड उस सीरीज का 9 टर्म को प्लस करने से आ जाता है 75. तो उस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है और 9 नंबर टर्म में क्या है वो हमको निकालना है, ठीक है. तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन जैसे हमने किया था, यहां से एक इक्वेशन निकलेगा. तो पिछले वाले इक्वेशन आपको याद है? द इक्वेशन किस में निकला था? ए और डी में. तो अभी डी का वैल्यू अगर डाल देंगे तो ए मिल जाएगा, ठीक है. तो कीजिए. सो यहां से निकालिए फॉर्मूला. तो हमारे पास क्या था? Sn इक्वल्स टू, ये हमारा Sn का फॉर्मूला. S9 दिया हुआ है. सो n के जगह में 9 पुट कीजिए. n के जगह में 9 d. सो सम ऑफ 9 टर्म इज हाउ मच? S9 का वैल्यू कितना है? 75. सो S9 के जगह में लिख सकता हूं 75. ये रहा 9/2 2a प्लस ये कितना हो गया? 9 - 1 8d. तो आप कैसे करेंगे? किस तरीके से भी कीजिए. मैथ्स का जो रूल है वो रूल करेक्ट होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं. ये इंटू में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9/2 विल बिकम 2/9. या नहीं तो फिर मैं इसको इंटू कर सकता हूं, या नहीं तो फिर यहां पे देखिए अगर 2 कॉमन ले लो तो 2 कैंसिल हो जाएगा. बहुत कुछ कर सकता हूं. अब देखिए इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि यहां पे 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा.
ठीक है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू ए, 2 4 जा 8, दैट मीन्स इन दोनों नंबर से मैंने 2 कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि आसानी होगा, 2 कैंसिल। ओके, $75 क्या बचा? 9 इंटू 4D। अच्छा, अब डी का वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। ये रहा डी का वैल्यू, देखिए डी का वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, $75, 9 ए प्लस 4 इंटू डी, सो 4 इंटू डी कितना है? 5। ए 4 5 जा 20। ठीक है, सो ये हो गया 75, 9 इंटू ए 9A प्लस 9 इंटू 20 180। अब ये 75, ये ए का वैल्यू निकालना है हमको, 180 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -180 इक्वल्स टू 9A। तो इतना कितना बचेगा? 105 इक्वल्स टू 9A। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ए का वैल्यू निकाल लीजिए, 105 डिवाइडेड बाई 9 नीचे। सो अब ये नंबर कैंसिल जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, देन 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9, दैट मीन्स सो ए का वैल्यू आ गया -35/3। देयरफॉर सो ए वैल्यू ऑफ ए इज -35/3। ठीक है, आप निकाल लीजिए, ए आ गया। अब 9 टर्म निकाल लीजिए। सो 9 टर्म का मतलब क्या होता है? ए प्लस 8D। ठीक है, एट 5 जा 40। अब एलसीएम ले लीजिए। सो ये -35, 3 इंटू 40, सो फर्स्ट टर्म पता चल गया और उस सीरीज का 9 टर्म क्या है वो भी पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन तो आप लोगों को मिल गया है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एवरी डे मैथ्स को थोड़ा टाइम दीजिए और मैथ्स बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए यह ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट ये ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग MD क्लासेस एंड सपोर्टिंग मी। सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए ताकि उन तक भी ये पहुंचे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।